हे एवरीवन, वेलकम बैक टू कोचिफाई। आज हम सारे लेटेस्ट एमओयू एंड एग्रीमेंट्स को डिस्कस करने वाले हैं। आज हम जनवरी से अप्रैल 2020 के सारे एमओयूज को डिस्कस करने वाले हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट वीडियो होगा आपके आने वाले एग्जाम में, क्योंकि एमओयू एंड एग्रीमेंट से एक नए क्वेश्चन पूछा जाता है। इसलिए आपको इस वीडियो को कंप्लीट देखना है बिना स्किप किए। तो स्टार्ट करते हैं सेशन को। स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल कोचिफाई को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो इसे सब्सक्राइब कर दे, साथ ही साथ बेल आइकन पर क्लिक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए होगा तो आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। स्टार्ट करने से पहले अगेन आपने अगर कोचिफाई ऑफिशियल के पेज को इंस्टाग्राम और फेसबुक पे फॉलो नहीं किया होगा तो आप फॉलो कर सकते हो। वहाँ पे आपको वेरियस अपडेट्स इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले आज हम जनवरी 2020 की सारे एमओयूज और एग्रीमेंट्स को डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले जो एग्रीमेंट साइन हुआ है वो इंडिया और ब्राजील के बीच में साइन हुआ है और पर्पस था उनका बायो एनर्जी, साइबर सिक्योरिटी, ऑयल एंड नेचुरल गैस एक्सेट्रा, और वेन्यू था न्यू दिल्ली। एक और एग्रीमेंट साइन हुआ है इंडिया और ब्राजील के बीच। वो उसका पर्पस था फॉर कॉर्पोरेशन इन डिफेंस, टेक्नोलॉजी शेयरिंग एंड लॉजिस्टिक एग्रीमेंट। इसका वेन्यू था न्यू दिल्ली। तो इंडिया और ब्राजील में टोटल 2 एमओयू साइन हुए और दोनों के पर्पस थे बायो एनर्जी, साइबर सिक्योरिटी, ऑयल एंड नेचुरल गैस, और एक का था फॉर कॉर्पोरेशन इन डिफेंस, टेक्नोलॉजी शेयरिंग एंड लॉजिस्टिक एग्रीमेंट, और दोनों के वेन्यू थे न्यू दिल्ली। नेक्स्ट जो साइन हुआ है एग्रीमेंट, वो साइन हुआ है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड बैंक के बीच में, और इनका पर्पस था $210 million लोन एग्रीमेंट टू सपोर्ट एग्री बिजनेस एंड रूरल ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट्स इन महाराष्ट्र, और वेन्यू था न्यू दिल्ली। द नेक्स्ट जो एमओयू साइन हुआ है वो हुआ इंडिया, ट्यूनिशिया, पापुआ न्यू गिनिया के बीच, और इनका पर्पस था फॉर कॉर्पोरेशन इन द फील्ड ऑफ इलेक्टोरल मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन, और वेन्यू था न्यू दिल्ली। द नेक्स्ट हुआ है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड विद घना नेशनल पेट्रोलियम अथॉरिटी, और इनका पर्पस था वो था फॉर एलपीजी कॉर्पोरेशन, और वेन्यू था न्यू दिल्ली। देन एमओयू जो साइन हुआ है वो है इंडिया और फिनलैंड के बीच, और इनका पर्पस था फॉर द डिफेंस कॉर्पोरेशन, फॉर एलपीजी कॉर्पोरेशन, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन एंड द घना पेट्रोलियम अथॉरिटी, एंड फॉर द डिफेंस कॉर्पोरेशन जो साइन हुआ है वो है इंडिया एंड फिनलैंड के बीच, और वेन्यू था न्यू दिल्ली। नेक्स्ट देखते हैं इंडिया एंड यूके। इंडिया एंड यूके के बीच में जो एमओयू साइन हुआ उसका पर्पस था टू एनेबल एनर्जी एफिशिएंसी फॉर द इंडियन रेल, और वेन्यू था न्यू दिल्ली। आपको जो भी न्यू दिल्ली वाले वेन्यू है वो बिल्कुल भी याद नहीं रखने। आपको जो भी न्यू दिल्ली के लिए छोड़ के जो भी सारे वेन्यूज आ रहे हैं वो सारे आपको ध्यान में रखने, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम जो एमओयू साइन होते हैं वो न्यू दिल्ली में ही होते हैं, बट कभी कभार कुछ अलग अलग जगह भी किए जाते हैं। तो वो जो अलग अलग जगह किए जाते हैं वो सारे आपको ध्यान में रखने हैं, और उसके अलावा आपको न्यू दिल्ली ही ऑप्शन टिक करना है। द नेक्स्ट एमओयू जो साइन हुआ है वो साउथ सेंट्रल रेलवे ऑफ इंडियन रेलवे एंड एसबीआई के बीच हुआ है, और इसका पर्पस था फॉर द डोर स्टेप बैंकिंग दैट विल प्रोवाइड डायरेक्ट पिकअप ऑफ अर्निंग कवरिंग ऑल 585 रेलवे स्टेशन ओवर अ एससीआर जोन, माने साउथ सेंट्रल रेलवे जोन, और इसका वेन्यू था न्यू दिल्ली। देन जो एमओयू साइन हुआ है वो है आसाम एंड वर्ल्ड बैंक के बीच। इनका पर्पस था $558 million लोन एग्रीमेंट टू इम्प्लीमेंट द इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट, और वेन्यू था आसाम। अब आपको ये वेन्यू याद रखना है, आसाम। तो आसाम वेन्यू कब हुआ? जब आसाम का वर्ल्ड बैंक के साथ एमओयू साइन हुआ है, और उनका पर्पस था $58 million लोन एग्रीमेंट टू इम्प्लीमेंट द इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट। तो आसाम और वर्ल्ड बैंक का जब एमओयू साइन हुआ तो वो उसका वेन्यू था आसाम। नेक्स्ट है आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट एंड केएफडब्ल्यू जर्मन फर्म। केएफडब्ल्यू एक जर्मन स्टेट ओन डेवलपमेंट बैंक है। उसका एग्रीमेंट जो साइन हुआ है वो हुआ है आंध्र प्रदेश के साथ, और उसका पर्पस था टू प्रमोट जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग, और इसका वेन्यू था अमरावती आंध्र प्रदेश। तो अगेन जो आंध्र प्रदेश के साथ एग्रीमेंट हुआ तो उसका उसी अमरावती यानी वहीं पे अमरावती आंध्र प्रदेश में ही उसका वेन्यू था। द नेक्स्ट है इंडिया एंड रशिया। इंडिया एंड रशिया का जो पर्पस था वो था फॉर द प्रोक्योरमेंट ऑफ AK-203 राइफल्स, और इसका वेन्यू था न्यू दिल्ली। तो रशिया के साथ जो साइन हुआ एग्रीमेंट वो राइफल्स के लिए हुआ, और वेन्यू था न्यू दिल्ली। ये थे सारे जनवरी के एमओयूज एंड एग्रीमेंट्स। अभी हम डिस्कस करते हैं फरवरी 2020 के। तो सबसे पहले जो हुआ वो इंडिया और यूएस का हुआ फरवरी में, क्योंकि फरवरी में डोनाल्ड ट्रम्प जो है वो इंडिया में आए थे, और उस बीच उन्होंने काफी सारे एमओयू साइन किए, काफी सारे एग्रीमेंट साइन किए। इसका पर्पस था इंडिया एंड यूएस हैज फाइनलाइज्ड द डिफेंस डील वर्थ $300 billion including the sale of choppers, 6 AH-64E Apache helicopters and 24 MH-60R Seahawk helicopters to India from the US। तो ये एक डिफेंस डील थी इंडिया और यूएस के बीच, जो कि वेन्यू था न्यू दिल्ली। देन इंडिया एंड श्रीलंका। इनका पर्पस था टू अपग्रेड इंफ्रास्ट्रक्चर इन प्लांटेशन स्कूल्स फॉर स्टेट वर्कर्स ऑफ इंडियन ओरिजिन,
और इसका वेन्यू था कोलंबो श्रीलंका। अब आपको ये बात ध्यान में रखनी है, अब इंडिया और श्रीलंका के बीच हुआ तो वेन्यू बना कोलंबो श्रीलंका। Then next है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एंड माइक्रोसॉफ्ट। इनका पर्पस था ट्रेन डिफरेंटली एबल्ड पीपल टू फाइंड जॉब्स इन द बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज एंड इंश्योरेंस सेक्टर, माने BFSI सेक्टर, जिसका फुल फॉर्म होता है बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विस एंड इंश्योरेंस। और इसका वेन्यू था मुंबई। ये भी आपको ध्यान में रखना है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जो हेडक्वार्टर वो मुंबई में होता है, और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने जो माइक्रोसॉफ्ट के साथ MOU साइन किया उसका वेन्यू बना मुंबई। देन नेक्स्ट है इंडियन आइसलैंड, और इसका पर्पस था टू एनहांस कंसल्टेशन एंड कॉर्पोरेशन ऑन फिशरीज इंक्लूडिंग कंसल्टेशन ऑन बायलैटरल इश्यूज, और इसका वेन्यू था न्यू दिल्ली। देन नेक्स्ट हुआ इंडिया नॉर्वे के बीच। इनका पर्पस था टू स्ट्रेंथन बायलैटरल पार्टनरशिप इन द फील्ड ऑफ रिसर्च एंड हायर एजुकेशन, वेन्यू था न्यू दिल्ली। देन नेक्स्ट है इंडियन मालदीव्स। इनका पर्पस था टू एस्टैब्लिश अड्डू टूरिज्म जोन ऑन 5 आइलैंड्स ऑफ अड्डू अटोल इन द मालदीव्स विद प्रोजेक्ट कॉस्ट ऑफ $2.49 million। तो अड्डू अटोल को सीनू अटोल भी कहा जाता है एंड इज द साउदर्न मोस्ट अटोल ऑफ द मालदीव्स। तो इंडिया और मालदीव्स के बीच में जो MOU साइन हुआ है उसका पर्पस जो था वो था टू एस्टैब्लिश द अड्डू टूरिज्म जोन ऑन द 5 आइलैंड्स ऑफ अड्डू अटोल इन द मालदीव्स। देन नेक्स्ट है इंडिया एंड रशिया। इंडिया एंड रशिया ने जो साइन किया MOU, इसका पर्पस था IOCL साइन अ कॉन्ट्रैक्ट विद रोजनेट टू इम्पोर्ट 2 million टन रशियन ऑयल टू इंडिया। IOCL का फुल फॉर्म होता है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, और रोजनेट जो एक ऑयल कंपनी है, रोजनेट इज अ ऑयल कंपनी एंड इज अ रशियन इंटीग्रेटेड एनर्जी कंपनी। रोजनेट स्पेशलाइजेस इन द एक्सप्लोरेशन, एक्सट्रैक्शन, प्रोडक्शन, रिफाइनमेंट, ट्रांसपोर्ट एंड सेल ऑफ पेट्रोलियम, नेचुरल गैस एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट। तो एक ऑयल कंपनी है जो सेल करती है पेट्रोलियम, नेचुरल गैस और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को। तो IOCL ने रोजनेट के साथ MOU साइन किया है to import 2 million tons of Russian oil to India. The next है Indian Norway. इनका पर्पस था to support and work together on integrated ocean management and research, और इसका वेन्यू था न्यू दिल्ली। ये थे सारे हमारे फरवरी 2020 के MOUs एंड एग्रीमेंट। अभी हम डिस्कस करते हैं मार्च 2020 के। तो मार्च में जो MOU साइन हुआ है वो हुआ है इंडियन एयरफोर्स एंड सावित्रीबाई फुले यूनिवर्सिटी, और इसका पर्पस था टू एस्टैब्लिश अ चेयर ऑफ एक्सीलेंस एट द डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज, और वेन्यू था पुणे। अब आपको ये वेन्यू ध्यान में रखना है, इंडियन एयरफोर्स का जो हुआ वो सावित्रीबाई फुले के साथ हुआ, और इसका वेन्यू जो था वो था पुणे। देन है ICAR एंड PBRI। ICAR का फुल फॉर्म होता है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, एंड PBRI का फुल फॉर्म होता है पतंजलि बायो रिसर्च इंस्टीट्यूट। इन दोनों में जो MOU साइन हुआ उसका पर्पस था टू अंडरटेक अ रिसर्च वर्क, ट्रेनिंग एंड एजुकेशन, और वेन्यू था न्यू दिल्ली। देन नेक्स्ट हुआ इंडिया एंड US के बीच में। इनका पर्पस था फॉर एयरफोर्स 1। India has signed around $190 million to deal with US for the 2 self-protection suits, और वेन्यू था न्यू दिल्ली। तो इंडिया और US ने जो साइन किया MOU वो फॉर एयरफोर्स 1 के लिए साइन किया। दिन MOU साइन हुआ है L&T टेक्नोलॉजी सर्विसेज का IIT कानपुर के साथ, और इनका पर्पस था टू प्रमोट रिसर्च इन साइबर सिक्योरिटी प्रोग्राम्स, और वेन्यू था कानपुर। तो L&T का जो IIT कानपुर के साथ हुआ इसका वेन्यू बना कानपुर। तो आपको ये भी ध्यान में रखना है। तो नेक्स्ट जो हुआ है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश ने साइन किया वर्ल्ड बैंक के साथ, और उनका पर्पस था टू प्रमोट इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट्स फॉर सस्टेनेबिलिटी एंड क्लाइमेट रिसाइलेंट एग्रीकल्चर, और वेन्यू था न्यू दिल्ली। क्या पर्पस था? टू प्रमोट इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट्स फॉर सस्टेनेबिलिटी एंड क्लाइमेट रिसाइलेंट एग्रीकल्चर, जिसका वेन्यू था न्यू दिल्ली। किसके बीच हुआ? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश का हुआ वर्ल्ड बैंक के साथ। आपको स्पेशली जिन दो ऑर्गेनाइजेशन या फिर जिन दो कंट्रीज के बीच में MOU साइन हुआ वो बात ध्यान में रखनी है, साथ ही साथ वेन्यू ध्यान में रखना है, क्योंकि एग्जाम में कभी पर्पस पूछा नहीं जाता है। दिन है OIL लिमिटेड एंड नुमालीगढ़ रिफाइनरी फॉर द क्रूड ऑयल सेल। इन दोनों का जो एग्रीमेंट साइन हुआ है उनका पर्पस था फॉर द क्रूड ऑयल सेल, और वेन्यू था असम। तो आपको असम ध्यान में रखना है, जब भी नुमालीगढ़ के साथ होगा तो वो असम में होगा, और नुमालीगढ़ का जो हुआ वो OIL के साथ हुआ है। देन नेक्स्ट हुआ है दीन दयाल अंत्योदय योजना नेशनल अर्बन लिवलीहुड मिशन का हुआ है अमेजोन के साथ, और पर्पस था टू प्रमोट द ई-मार्केटिंग प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर्ड बाय स्मॉल हेल्प ग्रुप्स। तो दीन दयाल का हुआ है अमेजोन के साथ, पर्पस था टू प्रमोट द ई-मार्केटिंग। देन नेक्स्ट हुआ इन्फोसिस का क्वालकॉम के साथ, और पर्पस था टू ऑफर स्मार्ट सिटी सोल्यूशन।
और वेन्यू था बैंगलोर कर्नाटका। तो इन्फोसिस का क्वालकॉम के साथ हुआ कर्नाटका में और उनका पर्पस था टू ऑफर ए स्मार्ट सिटी सोल्यूशन। देन नेक्स्ट देखते हैं इंडिया एंड जापान। इंडिया एंड जापान का जो एमओयू साइन हुआ, उनका पर्पस था फॉर द रेलवे प्रोजेक्ट्स एंड फ्रेट ट्रांसपोर्ट्स और वेन्यू था न्यू दिल्ली। तो जापान के बीच हुआ फॉर द रेलवे प्रोजेक्ट्स के लिए हुआ और फ्रेट ट्रांसपोर्ट के लिए हुआ। देन नेक्स्ट है इंडिया एंड जर्मनी टू एनहांस द रेलवे सेक्टर। अभी जो हमने पढ़ा वो इंडिया एंड जापान पढ़ा, बट उनका जो पर्पस था फॉर द रेलवे प्रोजेक्ट्स रेलवे के जो प्रोजेक्ट्स थे उसके लिए उन्होंने साइन किया, बट जर्मनी ने जो साइन किया वो उस सेक्टर को एनहांस करने के लिए साइन किया, रेलवे सेक्टर को एनहांस करने के लिए किया। तो एनहांस आता है तो जर्मनी आंसर आएगा और रेलवे प्रोजेक्ट्स आता है तो जापान आंसर आएगा और दोनों का वेन्यू था न्यू दिल्ली। देन नेक्स्ट है इंडियन यूरोपियन यूनियन। इसका पर्पस था टू प्रमोट इंटीग्रेटेड लोकल एनर्जी सिस्टम और वेन्यू था न्यू दिल्ली। देन था एपिडा विद आईआईटी दिल्ली एंड आईसीएएफ। तो एपिडा का जो हुआ वो आईआईटी दिल्ली, एपिडा का आईआईटी दिल्ली के साथ और आईसीएएफ के साथ एग्रीमेंट साइन हुआ है। एपिडा का जो फुल फॉर्म है वो है एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी और आईसीएफ का है इंडियन चैम्बर ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर। तो ये दोनों भी एक फूड ऑर्गेनाइजेशन है, ऐसा हम बोल सकते हैं। इनका आईआईटी दिल्ली के साथ एमओयू साइन हुआ है और इनका पर्पस था टू इम्प्लीमेंट एग्री एक्सपोर्ट पॉलिसी। वेन्यू था न्यू दिल्ली। अभी हम डिस्कस करते हैं अप्रैल 2020 के एमओयूज एंड एग्रीमेंट्स। तो सबसे पहले जो हुआ है वो इंडियन इम्यूनोलॉजिकल्स लिमिटेड का ऑस्ट्रेलिया ग्रिफिथ यूनिवर्सिटी के साथ एमओयू साइन हुआ और इनका पर्पस था फॉर द रिसर्च ऑन कोविड-19 वैक्सीन और वेन्यू था हैदराबाद। इंडिया इम्यूनोलॉजिकल्स का जो एमओयू साइन हुआ है वो ऑस्ट्रेलिया ग्रिफिथ के साथ हुआ है और उनका वेन्यू जो था वो था हैदराबाद था, जो कि आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। और इनका पर्पस जो था वो था फॉर द रिसर्च ऑन कोविड-19 वैक्सीन। देन था इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी आईआईसीटी हैदराबाद का जो एमओयू साइन हुआ है वो लक्साई लाइफ साइंस के साथ हुआ है और इनका पर्पस था टू डेवलप एक्टिव फार्मास्यूटिकल्स इंग्रेडिएंट्स। देन नेक्स्ट हुआ है सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट का किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी के साथ। सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट का जो एमओयू साइन हुआ है वो हुआ है किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी के साथ और उनका पर्पस था टू सीक्वेंस द स्ट्रेन ऑफ कोविड-19 वायरस सैंपल्स और इनका वेन्यू था लखनऊ। तो आपको वेन्यू ध्यान में रखना है अगेन, क्योंकि लखनऊ है, न्यू दिल्ली नहीं है। न्यू दिल्ली आता है तो बिल्कुल ध्यान में नहीं रखना है, जहाँ पे कुछ डिफरेंट दिखता है तो वो ध्यान में रखना है। तो सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट का हुआ है किंग जॉर्ज के साथ, जो कि हुआ है लखनऊ में हुआ है एंड पर्पस जो था उनका था टू सीक्वेंस द स्ट्रेन ऑफ कोविड-19 वायरस सैंपल्स। तो ये थे हमारे सारे जैन से अप्रैल तक के 2020 के सारे एमओयूज एंड एग्रीमेंट्स। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।